Hello students, now let's come to exercise 1.2 rational numbers class 8th के लिए. Represent these numbers on the number line. कुछ आपको नंबर्स दिए हैं रैशनल नंबर्स, आपने उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, शो करना है. देखिए सिंपल नंबर्स हों तो यहाँ ज़ीरो है, राइट साइड पे प्लस वाले नंबर्स हैं, नेगेटिव साइड लेफ्ट साइड पे जाती है, ये आपको पता है. अब चूँकि हमारे नंबर्स क्या हैं, ओवर में हैं, रैशनल नंबर है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, तो हमने इसको किस तरह से ड्रॉ करना है. लेट्स टेक अ लुक एट दिस. ये रही हमारी लाइन, आपने एक स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है और हमेशा नंबर लाइन जो है वो पेंसिल से ड्रॉ करनी है, पेन यूज़ नहीं करना. नाउ लुक एट दिस. यहाँ कहीं ज़ीरो, क्योंकि देखिए पहला नंबर है 7/4 पॉजिटिव है, तो मुझे पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा स्पेस चाहिए, इसलिए मैं ज़ीरो को यहाँ कहीं मार्क कर लूँगी. और इस तरफ ये -1 एंड दिस इज़ -2 और ये एरो है, सो ऑन, ये चलता जाएगा. अब हमारा नंबर पॉजिटिव है तो यहाँ कहीं ड्रॉ होगा. देखिए बराबर का डिस्टेंस लेके आप स्केल से मार्क करके बराबर का, यहाँ ये 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3, सो ऑन. एरो शो करता है कि नंबर लाइन आगे प्रोसीड करती है. अब देखिए डिनोमिनेटर क्या है, 4, तो आपने 0 के बाद 1 और 2 तक 4 पार्ट्स बना लेने हैं. 1 2 3 एंड दिस इज़ 4. जहाँ 1 लिखा है वो 4th पार्ट. अगेन दिस इज़ 5 6 7 एंड दिस इज़ 8. कैसे, यहाँ होगा 1/4, this is 2/4, 3/4 and this is 4/4. 4/4 को हम 1 लिखेंगे, तो ये 1 तभी आया क्योंकि ये 4/4 है. इसी तरह से this is 5/6, 5/4, 6/4, 7/4 and this is 8/4. 8/4 को जब आप सॉल्व करते हैं, देखिए 8/4 हो तो वो क्या आता है, 8 2 4 4 2 8 2 ही होता है. तो ये आपके मार्क हो गए. अब आपको क्या चाहिए नंबर, दिस इज 7/4, तो ये रहा 7/4. आप इसको कोई भी नंबर दे दीजिए, ABC, एनी अल्फ़ाबेट से इसको डिनोट कर दीजिए, तो आप लिखेंगे B रिप्रेजेंट्स 7/4 ऑन नंबर लाइन. 7/4 को B नंबर से रिप्रेजेंट किया है हमने नंबर लाइन पे. नेक्स्ट देखिए -5/6. आप देखिए चूँकि नंबर मुझे नेगेटिव साइड पे ड्रॉ करना है, इसलिए मैं 0 को यहाँ कहीं सेट कर लूँगी क्योंकि मुझे नेगेटिव साइड पे ज़्यादा स्पेस चाहिए. दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2. यहाँ -5/6 डिनोमिनेटर जो है वो क्या है 6 और उससे छोटी टर्म आई है ऊपर, तो हम क्या करेंगे 1 को थोड़ा सा खुला ले लेंगे क्योंकि मुझे 6 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है. -1 -2 एंड सो ऑन. अब 6 है तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6. 6/6 -6/6 होगा तो ये -1 होगा. दिस इज -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 एंड दिस इज 6 -6/6 दैट इज -1. तो हमारा नंबर क्या था, -5/6, तो मुझे यहाँ मिल जाएगा ये नंबर. आप इसको P Q एनी नंबर से कुछ भी डिनोट कीजिए एंड राइट P रिप्रेजेंट्स -5/6 ऑन नंबर लाइन. कम टू क्वेश्चन नंबर 2. रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन नंबर लाइन. सिंगल नंबर लाइन पे आपने इन सबको डिनोट करना है. और देखिए यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है और सारी टर्म्स नेगेटिव हैं. इट मीन्स मुझे नेगेटिव की साइड पे ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो दिस इज़ 1 एंड सो ऑन, ये आगे मूव करेगा. यहाँ अब देखिए जो न्यूमरेटर है वो सब डिनोमिनेटर से छोटे हैं, यानी कि 1 के अंदर ही ये ड्रॉ हो जाएगा. तो -1 को ज़रा बहुत बड़ी स्पेस में लीजिए ताकि हम उसको ईजिली डिफाइन कर सकें. अब मुझे 1 तक कितने पार्ट्स बनाने हैं, 11 पार्ट्स बनाने हैं. तो देखिए 1 2 3, यूज स्केल, प्रैक्टिस है तो बराबर आ रहा है. आपको ये डिस्टेंस इक्वल चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड दिस इज़ 11. जहाँ 1 आता है जो डिनोमिनेटर का लास्ट होता है वो उसी पे ख़त्म होना चाहिए.
This is minus 1 by 11, this is minus 2 by 11, minus 3 by 11, minus 4 by 11, minus 5 by 11, minus 6 by 11, minus 7 by 11, minus 8 by 11, minus 9 by 11, minus 10 by 11, and this is minus 11 by 11, that is minus 1. अब आपको क्या चाहिए? 2 by 11, ये आ गया 2 by 11, minus 2 by 11, this is P. Minus 5 by 11, let it be Q. Minus 9 by 11, here it is, let it be any S. तो आप यहाँ लिख देंगे P represents minus 2 by 11. सबका नाम लिख के, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा, आप यहाँ लिखेंगे P represents minus 2 by 11 on number line. Same way Q represents minus 5 by 11 on number line and S represents minus 9 by 11 on the number line. ये lines आपको लिखनी है. Okay. Now next come to question number 3. Write 5 rational numbers which are smaller than 2. बहुत से नंबर हैं बेटा जो 2 से छोटे हैं, तो आपको कोई भी ऐसे 5 लिखने हैं. आप इनके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैं राइट करूँगी आपको वही राइट करने हैं या आपका बैक आंसर्स के सब में वही दिया होगा, क्योंकि 2 से छोटे अनलिमिटेड अनकाउंटेबल नंबर्स है. तो 2 से स्मॉलर नंबर लाइन को याद कीजिए. 2 से ये नंबर लाइन थी, यहाँ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड यहाँ -1, -2, -3. तो जब हमें स्मॉलर नंबर्स चाहिए होते हैं तो हम नंबर लाइन के लेफ़्ट साइड को मूव करते हैं. तो नंबर लाइन के लेफ़्ट पे क्या आएगा? 1, देन 0, देन -1, -2, -3. आप स्टार्ट ही -4 से कर सकते हैं, एनी नंबर्स. तो दीज आर द 5 नंबर्स, दीज आर 5 रैशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2. रैशनल नंबर्स कैसे हैं ये? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में 1 होगा ही सबके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 by 5 एंड 1 by 2. इसमें भी देखिए स्टूडेंट्स, जो नंबर मैं लिखूंगी सिर्फ वही नहीं है इनके बीच में. 2 नंबर्स के बीच में हम अनलिमिटेड नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग मैं चलूँगी और जो नंबर आएंगे वो हम करेंगे. अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है ऐसे इक्वेशंस में जिनमें 2 नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं. उसके लिए हमें सबसे पहले उनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है. अब चूँकि यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो मुझे पहले इनको सेम करना पड़ेगा. -2 by 5 एंड 1 by 2. अब देखिए यहाँ क्या है? 2, यहाँ क्या है? 5. आप क्या करेंगे? इनको सेम करने के लिए जो दूसरे का डिनोमिनेटर है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे. इसी तरह से यहाँ डिनोमिनेटर क्या था? 5, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आप -4 by 10 एंड 5 by 10. अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया. अब आप -4 और -5 के बीच में देखिए आपको 10 नंबर्स मिलते हैं. -4 से अगर आप -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो लेना नहीं है, तो दीज आर 8. हमें 10 चाहिए. तो नंबर को और बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इधर भी 10 से मल्टीप्लाई. अब ये नंबर और एक्सपैंड हो गया. दिस इज -40 by 100 and 50 by 100. Now there are many rational numbers between -40 by 100 and 50 by 100. You can write any 10. तो आप लिख सकते हैं कोई भी 10 rational numbers are. ये some of them है, not all of them. 10 rational numbers. -39 by 100, -38 by 100, -37 by 100, -36 by 100. पॉजिटिव में भी जा सकते हैं. -40 और +50 के बीच में कोई भी नंबर्स लीजिए. -35 by 100, -34 by 100, आप 40 by 100, 41 by 100, 42 by 100, any 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is 43 by 100. These are 10 rational numbers between these two numbers. Now question number 5th. Find 5 rational numbers between 2 by 3 and 4 by 5. Again सबसे पहले आपको क्या करना है? इनके डिनोमिनेटर्स सेम करने हैं. तो वही प्रोसीजर आप लगाएंगे 2 by 3 and 4 by 5.
अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर 5 है तो इंटू 5 इंटू 5, और यहाँ 3 था तो इंटू 3 इंटू 3, दिस इज 10 बाय 5 3 15 एंड 12 बाय 15। अब 10 और 12 ही हमें मिला, इसको हमें फर्दर एक्सपेंड करना पड़ेगा क्योंकि 10 और 12 अगर मैं देखूँ तो उसके बीच में मुझे एक ही नंबर मिलेगा 11 बाय 15। देन अगेन आपको क्या करना है, सिंपल मेथड 10 बाय 15 इंटू 10 इंटू 10 एंड 12 बाय 15 इंटू 10 इंटू 10। ये सबसे ईजी मेथड होता है कि आप 10 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। नाउ दिस इज 100 बाय 150 एंड 120 बाय 150। तो 100 और 120, तो इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, आपको कोई 5 लिखने हैं। 101 बाय 150, देन 102 बाय 150, 103 बाय 150, 104 बाय 150, 109 बाय 150, एनी 5 यू कैन राइट। तो इसके बीच में आप अगर आपको क्वेश्चन 5 की बजाय 10 फाइंड आउट करने को आता तो आप 10 लिख दीजिए। देयर आर मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 120, सो यू कैन राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सेम, उसमें भी वही करना है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3। सबसे पहले हमें इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, तो -3/2 एंड 5/3 इंटू 3 इंटू 3। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एलेबोरेट दिस कि मुझे कैसे मिला ये। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 एंड 5 2 ज़ा 10/6। अब देखिए -9 और 10, उनके बीच में 5 तो इजीली मिल जाएंगे, तो इसको फर्दर एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखिए 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -9/6 एंड 10/6 आर, दिस इज़ नॉट -10, दिस इज़ 10। तो आप नंबर लाइन पे देखिए, यहाँ -9 अगर कहीं होगा तो -8 -7 -6 -5 सो ऑन करते 0, देन 1 2 3 एंड देन 9, बहुत सारे नंबर्स हैं इनके बीच में। तो आप लिखिए -8/6, -7/6, -5/6 लिख लीजिए, -4/6 लिख लीजिए, देन 8/6 लिख लीजिए, एनी नंबर 1 2 3 4 एंड 5। दीज आर द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस -3/2 एंड 5/3। राइट हियर -3/2 एंड 5/3, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो ही लिखेंगे। उनके बीच में हमें ये 5 रैशनल नंबर्स मैंने लिखे, आप चाहें तो इनके बीच के कोई भी लिख सकते हैं। 6th, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, -2 से बड़े, -2 से बड़े। अब नंबर लाइन को फिर से याद कीजिए, नंबर लाइन क्या थी हमारी, ये 0, दिस इज -1 -2 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ -2 से ग्रेटर हो तो हम कौन सी साइड जाते हैं, राइट हैंड साइड। तो आप लिखेंगे 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर दैन -2 आर -1। देखिए स्टूडेंट्स, -3 की तरफ आप नहीं जाएंगे क्योंकि वो स्मॉलर नंबर्स हैं। अगर हम लेफ्ट साइड को जाएंगे तो हमारे नेगेटिव में लेफ्ट साइड को जाएंगे तो हमारे स्मॉलर नंबर्स आते जाएंगे। हमने राइट साइड को जाना है। -1 0 1 2 3 4, एनी 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो 5 ही चाहिए। तो 1 2 3 4 5, -1 0 1 2 3, these are the rational numbers, 5 rational numbers greater than -2, और भी आप कोई और भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड 10 rational numbers between 3/5 and 3/4। दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, सेम वे में हम इसको करेंगे। सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5। दिस इज 4 3 are 12, 5 4 are 20 and 5 3 are 15 and 5 4 are 20। Now 12 और 15 डिनोमिनेटर सेम है, 12 और 15 के बीच में हमें 2-3 नंबर्स ही मिलेंगे। इसका मतलब हमें इसकी फर्दर एक्सपेंशन करनी है, इंटू 10 इंटू 10, 15/20 इंटू 10 इंटू 10। 10 से करना सबसे ईजी रहता है। 120/200, 150/200। अब आप इनके बीच में कितने सारे नंबर्स हैं, आप कोई भी 10 लिख लेंगे। तो आप लिखिए 10 रैशनल नंबर्स आर, दिस इज 121/200, 122/200, 123/200, 124/200, 125/200,
200, दिस आर 5। देन आप ज़रूरी नहीं कि सीरियल में ही जाएं, आप इसमें बीच में कट शॉर्ट करके आगे भी जा सकते हैं। 130, 5/136, रहना आपने इसी रेंज के अंदर ही है। 137, 138, 139 एंड सो ऑन। दीज आर द 10 रैशनल नंबर्स। तो ये क्या हो गए, आपने इनके बीच के 10 रैशनल नंबर्स लिख दिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.2। आई होप यू हैव गॉट इट। अगेन सेम वर्ड्स आई एम सेइंग कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर हमसे कहिए, वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ਇਹ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।